कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वे जीने और भुगतने के लिए होती हैं। ये कहानी है एक शापित ग्रंथ की, जिसे पढ़ने वाला कभी जीवित नहीं बचता। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सृष्टि के अंत का रहस्य छिपा है। गहरी रात थी, आसमान काले बादलों से ढका था और हवाओं में अजीब सी गूंज थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक श्मशान में जलता हुआ दीपक दिख रहा था। राजा विक्रमादित्य और उनके 7 विश्वास पात्र योद्धा धीमे कदमों से आगे बढ़े। उनके सामने एक विशाल काली वेदी थी, जिस पर किसी ने रक्त से अजीब लिपि में कुछ लिखा था। राजन, यह स्थान ठीक नहीं लग रहा, भैरवनाथ ने धीरे से कहा। तभी वेदी के पास रखे दीपक की लौ नीली हो गई और अचानक आग की लपटें उठी। जो इसे पढ़ेगा वह जीवित नहीं रहेगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह हवा में गूंज रही थी, जैसे किसी ने समय को चीर कर वहां अपना श्राप छोड़ दिया हो। लेकिन विक्रमादित्य अडिग थे। उन्होंने तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़े। तभी उनकी नजर वेदी पर रखे एक पुराने ग्रंथ पर पड़ी। कालक ग्रंथ, ये वही ग्रंथ था जिसका उल्लेख सदियों से केवल कहानियों में था। कहा जाता था कि इसमें वह मंत्र लिखा था जिससे पूरे संसार का नाश हो सकता था। राजन, इसे मत छूइए, भैरवनाथ चिल्लाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही विक्रमादित्य ने ग्रंथ को छुआ, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। धरती कांपने लगी और श्मशान की चिताएं स्वयं जल उठी। तभी वेदी के ठीक पीछे धरती फटी और वहां से एक काले धुएं से बनी आकृति उठी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। तुमने काल ग्रंथ को जगा दिया है, अब तुम पर काल का श्राप लगेगा। आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी, जैसे वह हर ओर से बोल रही हो। अब 5 राक्षस जागेंगे और जब 5 एक साथ आएंगे तब काल स्वयं अवतरित होगा। तुम कौन हो? विक्रमादित्य ने तलवार उठाते हुए पूछा। मैं सिर्फ एक दूत हूं। असली राक्षस अभी जागे नहीं है, लेकिन अब यह श्मशान तुम्हारा नहीं, उनका घर है। तभी विक्रमादित्य के चारों ओर से भयावह चीखें आने लगीं। मरे हुए शव अपनी जगह से उठ रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके शरीरों से धुआं निकल रहा था। ये सब जीवित कैसे हो गए? एक योद्धा डरते हुए बोला। ये जीवित नहीं है, भैरवनाथ ने कहा। यह सिर्फ राक्षसों के आगमन की पहली चेतावनी है। अचानक एक तेज हवा चली और सारे शव वहीं गिर गए। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। तभी धरती फिर से कांपी और श्मशान के बीचों बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसका कद 10 हाथ से भी ऊंचा था। उसकी त्वचा पत्थर जैसी काली थी और उसकी आंखों से रक्त टपक रहा था। मैं पहला राक्षस, अघोर। उसकी आवाज से हवा कांप गई। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसकी छाती चीर दी। लेकिन यह क्या? जख्म से खून नहीं निकला, बल्कि वह जगह खुद ही जुड़ गई। राजन, यह साधारण प्राणी नहीं, इसे केवल विशेष मंत्रों से मारा जा सकता है, भैरवनाथ ने चेताया। अघोर ने जोर से अट्टहास किया और फिर अपनी विशाल भुजाएं उठाईं। अचानक वहां मौजूद सैनिक हवा में उड़ने लगे। राजन, हमें यहां से पीछे हटना होगा, भैरवनाथ ने कहा। पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं, विक्रमादित्य बोले। तभी अघोर ने अपनी काली हथेली से कुछ इशारा किया और पूरा श्मशान आग में जलने लगा। अब विक्रमादित्य के पास केवल एक ही विकल्प था, भागकर तंत्र मंत्र का समाधान खोजना, वरना यह राक्षस पूरी दुनिया को निगल जाएगा। अगला भाग देखने के लिए तैयार रहें। अब क्या विक्रमादित्य इस श्राप से बच पाएंगे? क्या काल ग्रंथ की भविष्यवाणी सच होगी? बाकी के 4 राक्षस कौन हैं और वे कब जागेंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसका अगला भाग मिस ना करें।